तो अभी हम लोग एक जेई एडवांस्ड 2021 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है। सो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई वैल्यू अल्फा और बीटा रियल वैल्यू के लिए वाई अल्फा बीटा एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो में सेट ऑफ ऑल सच वैल्यूज ऑफ वाई अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन इसमें ट्रू हो सकता है, यानी फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा दीज आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस। सो ये क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखने में तो क्वेश्चन सिंपल लग रहा है कि ये आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप लग रहा है। तो इसको पहले तो सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको तो डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है प्लस अल्फा वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू ई रेज टू द पावर बीटा एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारा निकल के आएगा वो सिंपली है e raised to the power alpha dx, right, which is gonna be e raised to the power alpha x। तो अभी लेफ्ट साइड तो आपका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, एंड देन लेफ्ट साइड राइट साइड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power बीटा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e raised to the power alpha x dx हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो y इंटू e raised to the power alpha x, और ये आपका हो गया x इंटू ई रेज टू द पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स डी एक्स। तो यहाँ से आप इसको अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि दिस इज x इंटू ई रेज टू द पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है। इंटू डी एक्स, और फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट विच इज dx by dx, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड पार्ट विच इज e रेज टू द पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अपॉन अल्फा प्लस बीटा। एंड यहीं से हमारा डिसीजन मेकिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आप देखो कि अल्फा प्लस बीटा इसको डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे इम्प्लिसिट एजम्पशन है कि अल्फा प्लस बीटा शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, अदरवाइज ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये बात यहाँ से आपको समझना पड़ेगा कि हमने एजम्पशन ले लिया कि अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखते हैं। ठीक है। तो यानी एक केस है हमारा जब अल्फा प्लस बीटा, दिस इज अ केस व्हेन वी आर सेइंग दैट अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि ये हमारे सारे अल्फा एंड बीटा के लिए ये ट्रू है। ठीक है। तो कोई एक अल्फा बीटा ऐसा भी हो सकता है कि ये जीरो बन जाए। अगर ये जीरो बन जाए तो फिर ये आप कर नहीं पाओगे। ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे वो केस भी। अभी अब यही केस हमारा चल रहा है यहाँ से। ठीक है। केस वन। तो अब इसको कह सकते हो आप एक्स इंटू ई रेज टू द पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अपॉन अल्फा प्लस बीटा, एंड दिस विल बी आपका जो भी है यहाँ पे ई रेज टू द पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स फिर से, और ये अपन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और प्लस एक नया कांस्टेंट सी लग गया। अभी y को अगर लिखना चाहें तो y हमारा हो जाएगा ई रेज टू द पावर अल्फा एक्स से डिवाइड कर दे तो x इंटू यहाँ पे ई रेज टू द पावर बीटा एक्स बचेगा, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बचेगा, और यहाँ पे माइनस ई रेज टू द पावर अगेन अल्फा एक्स। तो चला गया, बीटा एक्स ही बचेगा यहाँ पे भी, बीटा इंटू एक्स अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और प्लस सी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा एक्स, बिकॉज हमने यहाँ सबको डिवाइड किया अल्फा एक्स से। अभी जो कंडीशन दे रखे थे उसको यूज कर सकते हैं कि y एट एक्स इक्वल्स टू वन इज वन। तो इसकी वैल्यू y की वैल्यू वन, x की वैल्यू वन रखते हैं, तो c की वैल्यू मिल जाएगी। तो वन इंटू ई रेज टू द पावर बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा माइनस ई रेज टू द पावर बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड प्लस सी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा। तो इसको क्या कह सकते हो आप, ई सी इज वन माइनस ई रेज टू द पावर बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस ई रेज टू द पावर बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और फिर साथ साथ अब यहाँ पे नीचे अब डिवाइड किया तो ये आप लिख सकते हो ई रेज टू द पावर अल्फा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये है आपको सी आपने इसको इधर ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा से डिवाइड करके निकाल लिया, तो सी की वैल्यू आप यहाँ पे रख लोगे। ठीक है। तो y is actually gonna be equal to x into e raised to the power beta x upon alpha plus beta,
माइनस ई रेज टू द पावर बीटा एक्स अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस जो सी क्वांटिटी आएगी आपको, ये यही बड़ी सी क्वांटिटी है, 1 - e रेज टू द पावर बीटा अपॉन अल्फा प्लस ई रेज टू द पावर बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और इनटू ई रेज टू द पावर अल्फा, जो भी आया था। और साथ साथ आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो कि यहाँ पे साथ साथ ही आपको ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा एक्स। तो यही है आपकी वैल्यूज। अब इसको देखो आपकी ऑप्शन में क्या क्या है, यानी अल्फा बीटा तो कुछ नहीं है आपका ऑप्शन में, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे आपके पास um, ये आपके पास एक्स है, एक्स माइनस हाफ ए रेज़ टू द पावर एक्स है, और इस तरीके की चीज़ है। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या समझ में आएगा कि ये पार्ट तो कुछ मैच करता दिख रहा है, ई रेज़ टू द पावर बीटा एक्स अल्फा बीटा। अगर किसी भी तरीके से मेरा बीटा 1 हो जाए और अल्फा प्लस बीटा भी 1 1 1 हो जाए, यानी अगर आप अल्फा इक्वल्स टू 1 और बीटा इक्वल्स टू 1 रखोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स, ठीक है, और अपॉन टू, और ये बन जाएगा आपको ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन टू स्क्वायर। और फिर ये सारी क्वांटिटी आपको बन जाएगी प्लस 1 - ई अपॉन टू प्लस ई अपॉन टू स्क्वायर, और साथ साथ यहाँ पे एक ई भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे आप इसको आप कॉमन निकाल के देखोगे तो ई रेज टू द पावर एक्स बाई टू अगर कॉमन निकाल लिया यहाँ से, तो आपके पास ये बन रही है क्वांटिटी यहाँ पे एक्स माइनस हाफ, ठीक है। तो ये तो कुछ मैच करता दिख रहा है सी और डी में, ठीक है। फिर आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर में, तो ये क्वांटिटी आपको बन जा रही है ई, और यहाँ पे e/4 और e/2, तो आप इसको मिला के कह सकते हो कि ये e/4 है, ठीक है। यानी ये e²/4 है, चूंकि आपने e से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे ई रेज टू द पावर माइनस, ठीक है। तो e माइनस ई रेज स्क्वायर/4, यानी आपका ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल टू 0, बट अल्फा इक्वल्स टू 1 बीटा इक्वल्स टू 1 पे ये मैच कर रहा है। अब यहीं से हमने जो डिसीजन लिया था अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल टू 0, अगर अल्फा प्लस बीटा 0 हो जाए, तो ये केस यहीं से लेके चलते हैं सर, ठीक है, ऐसा लेके चलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा अगर 0 हो गया आपको, तो क्या हो जाएगा वाई इंटू ई रेज टू द पावर अल्फा एक्स, ये। और यहाँ पे आपको ये केस क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा आपको 0 के बराबर है। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी आपको 0 × x यानी 1 हो जाएगी, यानी आपके पास बचा क्या, एक्स डी एक्स। यानी आपके पास क्या बचा, ये x²/2 और प्लस सी, यानी आपके पास बचा क्या, y इक्वल्स टू x²/2 ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा एक्स और प्लस सी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा एक्स, ठीक है। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते थे, बट एंड देन यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू y1 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या मिल रहा है 1, ये मिला 1/2 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा एक्स प्लस सी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा एक्स, राइट। तो आप इससे कह सकते हो कि उप्स, सी की वैल्यू क्या आएगी, आप कह सकते हो कि ई रेज टू द पावर अल्फा एक्स चला गया उधर, और माइनस हाफ, यही है आपको सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू मिल गई। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन में, तो x²/2 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा एक्स प्लस ई रेज टू द पावर, मतलब एक्स की जगह पे 1 था, तो आप 1 डाल दो, ठीक है। ये चीज़ें 1 है यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे भी इसको 1 कर लो भैया। तो ये आपको, क्योंकि एक्स आपका 1 है, ठीक। तो ये आपको तो हो जाएगा ई रेज टू द पावर अल्फा माइनस हाफ एंड इंटू ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा एक्स। अब देखते हैं ऑप्शन 1 और 2 में क्या मैच कर रहा है, यानी x²/2 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स चाहिए आपको, यानी अल्फा इक्वल्स टू 1 चाहिए। यानी आप अल्फा इक्वल्स टू 1 पुट करके देखो तो क्या आने वाला है आपको, y इक्वल्स टू x²/2 ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा और प्लस अल्फा मतलब अल्फा नहीं एक्स, सॉरी अबाउट दैट। यहाँ पे आपको एक्स चाहिए, राइट, माइनस एक्स पर प्लस यहाँ पे ई रेज टू द पावर 1 माइनस हाफ इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। तो बस आपको ये भी ऑप्शन मिल गया, यही है आपका ऑप्शन यहाँ पे, ए ऑप्शन। सो यहाँ पे आपको प्लस में ही तो मिल रहा है, राइट, x²/2, यस। आपको x²/2 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई माइनस हाफ, यस। तो
कई बार मतलब अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो लगेगा मल्टीपल करेक्ट पे ध्यान नहीं दिया, तो ये वाला केस लेके चले जाएंगे और हम लोग शायद सिर्फ एक ऑप्शन मार्क करके चले जाते हैं, ये वाला। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि यहाँ पे ये आप तभी कर सकते हो जब आपका अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब अल्फा प्लस बीटा जीरो हो जाएगा फिर आपको ये कंडीशन लेके चलनी है। और ये तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ से आपको ये ऑप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही है। एज इट वाज अ मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन, तो इसमें आपको थोड़ा केयरफुली सारे केसेस कंसिडर कर रहे हैं, एंड देन you will be fine here. ठीक है, so if you got any questions do ask me in the comment section below and I'll be happy to answer your queries. Thank you so much for watching this video. Have a good day.